गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द रिपोर्ट राइटिंग। तो ये जो है आपके बोर्ड का अहम हिस्सा है, आपके बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आता है। अब रिपोर्ट राइटिंग, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट राइटिंग, इट इज़ अ वेरी इजी। नाम से पहले है रिपोर्ट, इसका मतलब आप क्या करते हो, जो चीज़ें होती हैं उसके विषय में आप रिपोर्ट लिखते हो। अब जो चीज़ें होती है मतलब ध्यान देना, जो रिपोर्ट राइटिंग की जाती है, रिपोर्ट की कुछ खासियत होती है, ये हमेशा पास्ट टेंस में होता है। जो रिपोर्ट राइटिंग होता है ये हमेशा किस में होता है, ये इट इज ऑलवेज इन अ पास्ट टेंस ना, ये हमेशा किस में होता है, पास्ट टेंस। इस दूसरी इसकी खासियत क्या है कि जैसे जो चीज रिपोर्ट होता है पहले खत्म हो चुका होता है, उसके विषय में हम क्या करते हैं, अगले दिन या बाद में हम रिपोर्ट करते हैं। भाई जैसे कोई फंक्शन सेलिब्रेट किया गया, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट किया गया, तो क्वेश्चन आता है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन योर स्कूल मैगजीन पेपर ना, ठीक है, अबाउट अ एनुअल फंक्शन। तो एनुअल फंक्शन आपका पहले हो जाता है। भाई जब तक आप एनुअल फंक्शन देखोगे नहीं तो कैसे डिस्क्राइब करोगे क्या हुआ, कौन से सॉन्ग्स हुए, कौन कौन पार्टिसिपेट किया, किस तरीके के जो है वहाँ पर क्रिएटिविटी हुई या किस तरीके के डांस प्रोग्राम हुए। तो जब तक आप क्या करोगे, देखोगे नहीं, आप एक्सप्लेन कर नहीं सकते। तो मैंने आपको बताया कि ये जो रिपोर्ट राइटिंग होता है इसका टेंस हमेशा क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। दूसरी चीज, इसमें जो हम पर्सन यूज करते हैं, एज यू नो अबाउट द पर्सन, देयर आर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, मैक्सिमम थर्ड पर्सन यूज किया जाता है। क्या होता है, हमेशा थर्ड पर्सन यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए जैसे जब हम लिखेंगे तो हम अपने विषय में तो रिपोर्ट कर नहीं रहे, हम किसी दूसरे थर्ड पर्सन के विषय में यूज करते हैं। तो इसलिए हमेशा इनके जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। ये चीजें हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो ये रिपोर्ट राइटिंग भी एकदम इजी है। देखिए आपको क्या करना है रिपोर्ट राइटिंग में, सबसे पहले आपको टॉपिक यहाँ पर लिखना है, ऊपर आपको टॉपिक का नाम देना है, या इसी को आप ऐसा बोल दीजिए हेडलाइन जो होती है वो हेडलाइन आपको लिखना है। जैसे हेडलाइन क्या हो गया, मान लीजिए आपका हेडलाइन हो गया एनुअल डे सेलिब्रेशन, ठीक है, क्या हो गया, एनुअल डे सेलिब्रेशन। तो आपको ऐसा टॉपिक या हेडलाइन नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्या लिखना है, एनुअल डे सेलिब्रेशन, ये लिखना है। क्या लिखना है, एनुअल डे सेलिब्रेशन। अब देखिए एक चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो चीज क्या होती है, देखिए इसमें क्या होता है, प्लेस लिखना होता है और डेट लिखना होता है। तो कभी कभी बच्चे क्या होता है, अलग अलग किताबों में देख करके या अलग अलग चीजें पढ़ करके वो जो है डाउट्स हो जाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं देखते हैं किताबों में इधर लिखा रहता है, प्लेस लिखा रहता है, फिर नीचे डेट लिखी रहती है, बराबर है। और जैसे रिपोर्ट किसी के द्वारा की जाती है तो बाई करके उसका नाम भी लिखा जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आई वांट टू रिमूव योर कंफ्यूजन और द डाउट्स थ्रू दिस वीडियो। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देना चाहता हूं। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहां पर प्लेस लिखा, जैसे ये प्लेस क्या लिखना है, जहां पर, ठीक है, ये चीजें हुई हैं वहां पर हम क्या करेंगे, ये चीजें लिखेंगे, यहां पर उसका हम प्लेस लिखेंगे जहां पर ये हमने बैठ करके लिखा है। तो मान लीजिए प्लेस में मैंने क्या लिख दिया, कठोदरा या सूरत लिख दिया। चलिए क्या लिख दिया, सूरत लिख दिया। अब देखिए मैंने आपको बताया ना कहीं के डेट डाली रहती है, तो डेट भी एक लाइन छोड़ करके यहीं नीचे डेट डाल देते हैं। तो और कहीं कहीं क्या लिखा जाता है, इधर लिखा जाता है डेट, आप देखते होंगे यहां पर लिखा जाता है। डेट कौन सी डालनी है, ध्यान देना है। डेट हमेशा क्या करना है, डेट को लेकर के थोड़ी चीजें आपको मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर देना चाहता हूं कि डेट जो होती है, जैसे ये एनुअल डे सेलिब्रेशन जिस दिन हुआ उसके अगले दिन की डालनी है, क्योंकि भाई उसके पहले तो आप लिखोगे नहीं, रिपोर्ट तो करोगे नहीं। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए एनुअल डे सेलिब्रेशन आपका जो है वो मान लीजिए
फरवरी में रखा गया या जनवरी में रखा गया, या आपका मान लीजिए 22 जो है 22 जनवरी को रखा गया, 22 जनवरी को रखा गया, तो एनुअल डे क्या था 21 जनवरी को था, और रिपोर्ट राइटिंग में डेट क्या डालेंगे 22 जनवरी डालेंगे। क्लियर है? हमेशा क्या करेंगे, इसका एक दिन का आगे जो आपका सेलिब्रेशन था उसके अगले दिन का डालेंगे, क्योंकि रिपोर्ट तो आप सेम डे करोगे नहीं, अगले दिन कर रहे हो। तो एनुअल डे सेलिब्रेशन हमारा कितने का था 21 जनवरी को था, इसलिए यहां पर डालेंगे 22 जनवरी 2020। बराबर है ये चीजें। और दूसरी चीज अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर जैसे जो रिपोर्ट राइट करता है, रिपोर्ट लिखने वाले का बाई करके लिखते हैं, तो इसको आप यहां भी लिख सकते हो, या आई थिंक ज्यादा सुटेबल होता है कि आप एकदम नीचे जो है यहां पर जब आप रिपोर्ट पूरा लिख दो, रिपोर्ट राइटिंग के बाद आप क्या करो, यहां पर बाई लिख करके उस बाई तुरंत उसके सामने नाम, और देखो जैसे यहां पर आपको क्या करना है, बाई लिख देना है। बाई किसके द्वारा लिखा गया, मान लीजिए मैंने ही लिखा, तो बाई लक्ष्मी नारायण। इसके बाद अब मेरी पोस्ट क्या है, मान लीजिए स्कूल रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो यहां पर क्या लिख दूंगा, स्कूल रिप्रेजेंटेटिव। बराबर है? अब देखिए कैसे लिखते हैं, ये कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें इसमें आपको कॉमन रहती हैं। तो जैसे यहां पर हमने आपको बताया कि इसका टेंस क्या होता है, हमेशा पास्ट टेंस होता है। देखिए अब ये आपको और चीजें कि ये जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो दो तरीके की होती है, क्योंकि हमेशा जो सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे हम क्या करते हैं, कोई गुड न्यूज मिली, ठीक है, कोई सेलिब्रेशन हुआ, तो गुड इवेंट में आता है और बैड इवेंट में आता है। क्लियर है? कितने में आता है, गुड इवेंट और बैड इवेंट में। बैड इवेंट में मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट हो गया या इस तरीके की घटना घट गई तो बैड इवेंट में आता है। गुड इवेंट्स में जैसे एनुअल डे सेलिब्रेशन, योगा डे सेलिब्रेशन, ठीक है, ये तमाम तरीके का जो है रखा जाता है। क्लियर है? अब यहां पर जैसे साइंस क्विज हुआ, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है कि जो अब हम सबसे पहले बात करते हैं गुड इवेंट्स की। तो मैंने आपको बताया एनुअल डे सेलिब्रेशन क्या है, गुड इवेंट है, सारे लोग एकदम हैप्पी रहते हैं। तो आप जब आप टॉपिक स्टार्ट करोगे, तो जैसे यहाँ आपने लिखा 22 जनवरी 2020, क्योंकि ये जो आपका प्रोग्राम हुआ था ये 21 जनवरी 2020 को हुआ था। तो सबसे पहले क्या करोगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इवेंट्स का नाम लिखोगे। ठीक है, क्या करोगे, यहाँ पर इवेंट्स का नाम लिखोगे, जो भी इवेंट यहाँ पर हुई है। बराबर है? यहां पर इवेंट का नाम, तो इवेंट नाम लिखा आपने वाज, फिर अब देखो सेलिब्रेट कर रहे हो या ऑर्गेनाइज किया गया, तो मान लीजिए वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अब देखिए ये जैसे एनुअल डे सेलिब्रेशन हुआ तो किसी क्लासेस का होगा, स्कूल का होगा, तो यहां पर मान लीजिए ये इवेंट्स जो है, मान लीजिए यहां पर इवेंट्स में आप क्या डालोगे, एनुअल डे सेलिब्रेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अब यहां पर स्कूल का नाम, तो स्कूल के नाम में मान लीजिए मैंने लिख दिया भक्ति इंटरनेशनल। क्या लिख दिया, भक्ति इंटरनेशनल स्कूल। अब देखिए ये हो गया, तो कॉमन क्या हो गया, ये चीजें आपको लिख करके वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, यहां पर आपको क्या करना है, स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, जो चीज द्वारा ऑर्गेनाइज किया। आगे अगली चीज क्या है भाई, डेट आपको डालना पड़ेगा, किस तारीख को जो है, डेट कितनी तारीख को सेलिब्रेट किया गया। तो जैसे ये सेलिब्रेट किया गया तो डेट में आप क्या लिखोगे, जैसे 21 जनवरी, क्योंकि ये हम 22 जनवरी को लिख रहे हैं ना, तो 21 जनवरी 2020। अब देखो प्लेस लिखना पड़ेगा, तो यहां पर ठीक है, अब डेट लिखने के बाद यहां पर हमने आपको बताया प्लेस लिखना पड़ेगा। भाई आप ये जो है
एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर आपको प्लेस लिखना पड़ेगा, स्कूल ऑडिटोरियम में हो रहा है या कहीं आपका जो है कोई किसी जो है पार्टी प्लॉट या कोई चीज़ें आपको बुक करके वहाँ पर की जा रही है, तो उसका आपको प्लेस का नाम लिखना है वहाँ पर। और अगली चीज़ जो है यहाँ पर आपको टाइम दिखाना है कि कौन से टाइम से आपका ये सेलिब्रेशन शुरू होगा, टाइम आपको दिखाना है। और टाइम में आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये जो है प्रोग्राम मान लीजिए एनुअल फंक्शन वगैरह 2-3 बजे से स्टार्ट होते हैं, 2 PM टू टिल, बराबर इतने बजे से लेकर के इतने कितने 9 PM इतने बजे तक। ये सारी चीजें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं, ये चीजें आपको दिखाना पड़ेगा। अब यहां पर आप लिख दोगे अंतिम में इसके, ये देखो ये भी क्या होते हैं 3 स्टेज में आते हैं, 3 पैराग्राफ्स में आते हैं। ये हम फर्स्ट पैराग्राफ्स की बात कर रहे हैं कि आप यहां से स्टार्ट करोगे, इवेंट्स का नाम लिखोगे, किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, फिर ये कौन सी तारीख को ऑर्गेनाइज किया गया, किस स्थान पर ऑर्गेनाइज किया गया, उस ऑर्गेनाइजेशन उससे सेलिब्रेशन का टाइम क्या था, वो चीजें करना है। फिर आप देखो यहां पर मेनी पीपल, ये चीजें मतलब बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए, या तो ओनली स्टूडेंट किए तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स ना। और आपको बताया कि ये पास्ट टेंस होता है तो सिंपल पास्ट की लिख देंगे पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड बराबर इन दिस प्रोग्राम, बराबर। बहुत अब देखो सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैरा ये तो रहा, ये टोटल कितने हो गया, कौन से फर्स्ट पैराग्राफ में हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, इसी चीजों को मतलब एक्सप्लेन करना है और भी थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में लाना है। मतलब जैसे देखो रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, मैक्सिमम 100 वर्ड तक होना चाहिए, कितना 100 वर्ड। अब ये जो है 100 वर्ड से ज्यादा होना नहीं चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है ना। रिपोर्ट राइटिंग कितनी होनी चाहिए, 100 वर्ड्स होने चाहिए, नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। तो अब आपको मैंने बताया सेकंड पैराग्राफ में जैसे आपको ये बताना है किसमें क्या क्या चीजें हुई, डांस हुआ, ठीक है, और जैसे वहां पर प्लेज परफॉर्म किए गए, तो जो चीजें हुई आप क्या करोगे सेकंड पैराग्राफ में उस चीजों को लिख दोगे। अब आता है ये थर्ड पैराग्राफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है। थर्ड पैराग्राफ क्यों, क्योंकि देखिए वहां पर आप क्या करते हो, चीफ गेस्ट को बुलाते हो, बराबर है। तो थर्ड पैराग्राफ में आप क्या करोगे, चीफ गेस्ट के विषय में लिखोगे। तो यहां पर आपका जो चीफ गेस्ट रहेगा, चीफ गेस्ट मान लीजिए भाई आप क्या करते हो, किसी लीडर्स को बुलाते हो, बराबर है, या आप अपने जो है मुख्यमंत्री को बुलाते हो, या कोई और आपका MLA या जो है ये विधायक, मतलब ये MLA वगैरह रहते हैं, उनको आप बुलाते हो तो उनका आप नाम लिखोगे, ठीक है। या आप एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड किसी को आप बुलाना चाहते हो, तो जो भी आपका चीफ गेस्ट रहेगा वहां पर आप क्या करोगे, चीफ गेस्ट ना, फिर उन्होंने आप बताओगे चीफ गेस्ट ने क्या किया, अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएटेड, ठीक है, दिस एनुअल प्रोग्राम, ठीक है, मतलब इस एनुअल प्रोग्राम को क्या किया, गेस्ट ने जो है बहुत सारी प्रशंसा की और उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि इसी तरीके से आगे बढ़िए, ये चीजें आपको लिख देना है। और लास्ट में आपका क्या रहेगा, ये 3 स्टेज में होना चाहिए और मैंने आपको बताया कि 100 वर्ड्स में होना चाहिए। तो लास्ट में ये चीजें मैंने आपको जो बताया कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा की गई, तो आप इस चीज को यहां भी लिख सकते हो और यहां भी लिख सकते हो। तो यहां लिखोगे आई थिंक ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो एक लाइन छोड़ करके भाई लक्ष्मी नारायण ये कौन है, स्कूल रिप्रेजेंटेटिव है, तो इनके द्वारा ये जो है आपको रिपोर्ट लिखी गई। तो आइए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको एक एक क्वेश्चन के थ्रू आपको इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं। तो आइए चलते हैं। देखिए यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, जैसे लिखा है योर स्कूल सेलिब्रेटेड योगा डे विथ फॉरवर राइट, बराबर, राइट रिपोर्ट ऑन द सेम फॉर योर स्कूल मैगजीन।
जो है आपका जो योगा डे सेलिब्रेशन हुआ, उस योगा डे सेलिब्रेशन के विषय में आपकी जो स्कूल मैगजीन है, यू हैव टू रिपोर्ट दिस वन सेम थिंग्स व्हाट एवर हैपेंड इन योर स्कूल yoga day celebration, you have to write your school magazines. Okay, let's carry on. As I told you, firstly you have to write the headline or the topics. तो what is the topics? जैसे मैंने आपको बताया कि कौन किया, तो जैसे स्कूल का नाम डाल दिया, गुरुकुल विद्यापीठ सेलिब्रेट्स योगा डे, ठीक है। माने ये गुरुकुल विद्यापीठ क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, क्या योगा डे सेलिब्रेट कर रहा है। तो दूसरी चीज मैंने आपको बताई, यू हैव टू राइट द प्लेस, मतलब ये सेलिब्रेशन कहाँ हुआ उस प्लेस का नाम लिखना है और डेट डालनी है। तो आपको ये पता है कि 21 जून जो है योगा डे सेलिब्रेशन होता है, वर्ल्ड योगा डे के रूप में जाना जाता है 21 जून। तो मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू राइट द रिपोर्ट्स ऑन द नेक्स्ट डे, तो सो आई राइट हियर 22 जून 2020। तो जो वर्ल्ड योगा डे था वो 21 को जो है सेलिब्रेट किया गया, तो मैंने लिखा द स्कूल सेलिब्रेटेड। मैंने एज आई टोल्ड यू इन रिपोर्ट राइटिंग ऑल द सेंटेंसेस इन अ पास्ट एंड आल्सो द थर्ड पर्सन वी यूज। तो हियर द स्कूल सेलिब्रेटेड वर्ल्ड योगा डे ऑन 21 जून विथ अ ग्रेट जिल। जिल मीन्स होता है एक्साइटनेस। ऑल द स्टूडेंट्स वर on the playgrounds dressed in a white and it looked like a sea of white, doing breathing exercise and various other asanas। बराबर। तो मैंने आपको बताया था कि you have to report all things in 3 paragraphs। तो इन फर्स्ट पैराग्राफ्स जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले उस इवेंट का नाम लिखना है। तो मैंने आपको बताया ना वर्ल्ड योगा डे, ये इवेंट का क्या हो गया, ये नाम हो गया वर्ल्ड योगा डे, इवेंट्स का नाम हो गया। और इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, आपको लिखना है किसने ये जो है ऑर्गेनाइज किया। तो यहां पर स्कूल ने किया, इसलिए हमने डायरेक्ट स्कूल का नाम यहां पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको डेट बताया था, तो डेट भी लिखा मैंने। अब प्लेस यहाँ पर इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, दैट्स डिपेंड ऑन यू कि ये योगा डे सेलिब्रेशन कहाँ पर हुआ। मान लीजिए आपके स्कूल में हुआ तो स्कूल ऑडिटोरियम में, तो वहाँ पर आप स्कूल में उसका प्लेस लिख सकते हो। अच्छा, कब से कब हुआ ये चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हो, दैट्स डिपेंड ऑन यू। क्लियर है। अब देखो हमने आपको बताया, और सेकंड पैराग्राफ्स में जैसे ये चीज़ें आपको लिखना रहता है कि क्या क्या वहाँ पर हुआ। तो मैंने आपको बताया कि द स्टूडेंट अंडरस्टूड कि वेरियस आसनास एंड एक्सरसाइज्ड, बहुत सारे अलग अलग तरीके के आसन हुए। अब उस आसन का नाम भी आप बता सकते हो कि प्राणायाम हुआ, इसके बाद जो है सूर्य नमस्कार हुआ, ठीक है, इसके बाद मयूरासन हुआ, ठीक। वट एवर हैपेंड देयर यू कैन सिंपली मेंशन इट इन सेकंड पैराग्राफ्स। अब देखिए फिर अब मैंने आपको बताया थर्ड पैराग्राफ में इसके बाद क्या करना है आपको, वो इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपके मान ले क्या होते हैं, गेस्ट आते हैं, चीफ गेस्ट। तो यहाँ पर स्कूल सेलिब्रेशन ये योगा डे भाई हर जगह सेलिब्रेट होता है, इसलिए हमारा चीफ गेस्ट कौन होता है, प्रिंसिपल ही होता है। तो लास्ट में क्या होता है, आफ्टर कंप्लीटिंग द सेलिब्रेशन, जो हमारे हेड होते हैं वो क्या होते हैं, खड़े होकर के अनाउंसमेंट, कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ इनकरेजमेंट करते हैं हमारा। तो यहाँ पर हमारा हेड कौन होता है, प्रिंसिपल होता है स्कूल में। तो द प्रिंसिपल एक्सप्लेन्ड योगा इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय ऑल एज ग्रुप्स। तो ये रियल भी है कि छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक इस योगा को क्या कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। द स्टूडेंट एंजॉयड program and they even enjoyed all the practice session. Yoga brought unity into their thoughts and actions and helped them to concentrate on their studies and sports too.
तो ये आपको बताया गया कि जो योगा होता है वो हमारे क्या करता है, ये स्टडीज और स्पोर्ट्स के लिए जो कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है योगा के थ्रू हो सकता है। जैसे हमको बताया जाता है कि जब कभी भी हम क्या करते हैं, whenever we want to start our study at home, at that time firstly if your concentration is not at your topic, firstly you should point in your wall or the paper। पहले क्या करो, एक हल्का सा पॉइंट कर दो, इसके बाद क्या करो, कुछ समय तक उस पॉइंट को कंटिन्यू देखो, तो आपका कंसंट्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको बताया गया, मैंने आपको बताया था ना कि इसमें बहुत सारे मजा आए, तो मोस्ट ऑफ ऑल हेल्प द रिमूव्स क्या स्ट्रेस, और ये मैक्सिमम क्या होता है, जो योगा होता है वो हमारे स्ट्रेस को और टेंशन को क्या करता है, वो रिमूव करता है। टुडेज कंपटीशन वर्ल्ड, मतलब आज इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, योगा है। तो मैंने आपको बताया लास्ट में क्या करना होता है, अपना नाम करके इस तरीके से लिख देना होता है। तो आई थिंक यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड रिपोर्ट राइटिंग, हाउ टू रिपोर्ट राइटिंग। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपने इतना लिखा ना अच्छे तरीके से, तो ये सिर्फ इतना ही, क्या क्या, आपका ये हेडलाइन, आपका प्लेस और आपका जो है डेट, इतना ही डालने से आपको 1 मार्क्स क्लियर मिल जाते हैं, इतने ही से। बाकी ये सब लिखोगे तो आपको आराम से 3-4 मार्क्स मिल जाते हैं। क्लियर है? तो इफ देयर इज एनी डाउट इन योर अंडरस्टैंडिंग, यू मे कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, दैट्स ऑल।